वेलकम फ्रेंड्स, मैं चंद्र शर्मा और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो इससे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि अब हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का जो टॉपिक है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से थोड़ा बड़ा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले तो डिकम्पोजिशन खुद एक रिएक्शन का टाइप है, केमिकल रिएक्शन का टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी तीन टाइप्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो उन तीनों को आप आज की वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल मतलब क्या समझना है, इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वो है ब्रेक। वो है ब्रेक। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसमें एक कंपाउंड है कोई हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, उसकी हमने रिएक्शन करवाई, तब वो क्या हुआ, वो ब्रेक हो गया। यहां पे एक कंपाउंड था हमारा, उसकी रिएक्शन करवाई तो वो कई सारे कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया, दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब दिखा देता हूं दिखती किस टाइप की है। मान लेते हैं मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है ए बी टाइप का, उसमें मैंने कुछ रिएक्शन करवाई और वो ब्रेक इस टाइप से हमारा ये बन गए हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, ए बी हमारा कोई कंपाउंड था, रिएक्शन होने के बाद ए और बी बन गए, ए और बी अलग अलग बन गए। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिनमें एक सिंगल कंपाउंड दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं उन कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है। तो ये हो गई हमारी, जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये है ऐसा कोई कंपाउंड है एबीसीडी टाइप का। ठीक है, एबीसीडी ऐसा कोई कंपाउंड है एबीसीडी टाइप का। ठीक है, अब एबीसीडी यहाँ पे चार कुछ भी एटम हो सकते हैं, चार एटम हो सकते हैं कोई भी किसी भी एलिमेंट्स के। इसमें कुछ रिएक्शन करवाई और कुछ इस तरीके से ब्रेक हो गया कि क्या कहते हैं AC प्लस BD, ये बन गया। तो ये भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिंगल कंपाउंड था और वो ब्रेक हो गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और कैसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो जाए A बन जाए अलग प्लस BD अलग बन जाए प्लस C अलग बन जाए, या C किसी और के C D के साथ भी जुड़ जाए। ठीक है, तो एक कुल मिला के याद क्या रखना है, एक कंपाउंड है, यहां पे एक दिखेगा, यहां पे एक से ज्यादा ही दिखेंगे, या तो दो होंगे या दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, एक से तो ज्यादा ही होंगे। यहां पे एक सिंगल कंपाउंड है और यहां पे कई सारे कंपाउंड जब बन जाए तो वो होगी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड यहां से यहां में ब्रेक हो गया, टूट गया, तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल नहीं कह सकते, मतलब किस टाइप की दिखती हैं, एग्जाम्पल तो अब हम देखेंगे। तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक कंपाउंड है, उसको हमें तोड़ना है। तोड़ने से, अब एक्चुअल में तोड़ने से मतलब क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे ए और बी के बीच में बॉन्ड है। एक ए बी जो कंपाउंड है उसमें ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। इस तरीके से ऐसे दिखाते हैं हम बॉन्ड को। अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड दिखाना है तो दो एटम, उनके बीच में एक डैश जैसा, ये दिखा रहा है कि इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है और रिएक्शन होने के बाद वो बॉन्ड ब्रेक हो गया, वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर आपको याद हो, उसमें क्या हो रहा था, A प्लस B थे हमारे पास और रिएक्शन होने के बाद वो AB बन जा रहा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यहां पे क्या था, यहां पे A और B के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद बॉन्ड क्रिएट हो गया, बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, बॉन्ड क्रिएट हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड क्रिएट हो गया। यहां पे पहले ये दोनों जुड़े हुए नहीं थे, बाद में ये जुड़ गए, रिएक्शन हो गई। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, ये दोनों जुड़े हुए थे लेकिन हमने रिएक्शन करवाई और ये दोनों टूट गए, ब्रेक हो गए। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है।
बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनके बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब अगर आपको कोई बॉन्ड है उसको तोड़ना है, कोई बॉन्ड है उसको तोड़ना है, इनके बीच में बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? पहली वीडियो में, इस चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने बताया था, बॉन्ड और कुछ नहीं होता, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये बीच वाले ए को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बॉन्ड कहते हैं। तो दो चीजें हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, अगर हमें उनको अलग करना है तो हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमने कुछ एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, तभी जाके वो दोनों अलग होंगे। कोई दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, भाई मैग्नेट्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं बहुत पावरफुल मैग्नेट्स हैं, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो अगर हमें उनको अलग रखना है तो हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके वो मैग्नेट्स जो है वो अलग हो पाएंगी, ठीक है। हमें कुछ एनर्जी वहां पे यूज करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, अगर इनको हमें इस बॉन्ड को ब्रेक कराना है, इसको हमें डिकम्पोज कराना है, तो हमें यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है, हमें यहाँ पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। अब वो एनर्जी, हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, उसी के बेसिस पे इसके तीन एग्जांपल हमारे बन जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के। हमें अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है, यानी हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, ठीक है, और अगर हमें उसे ब्रेक करना है तो हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी, इसके बाद इस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के ही हमारे पास तीन टाइप्स बन जाते हैं मेन, जो हमारे को पढ़ने हैं। पहला, अगर मान लेते मुझे इसको एनर्जी देनी है, वो एनर्जी अगर मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, हीट एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये जो रिएक्शन होगी ये कहलाएगी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। केमिस्ट्री या फिजिक्स में, आप कहीं भी साइंस में अगर आपको थर्मल दिख जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वहां पे हीट की कुछ बात हो रही है। थर्मल का मतलब ही हीट होता है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर मैं उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अगर मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, भाई इलेक्ट्रिसिटी भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा अगर मैंने यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अगर मैंने वहां पे लाइट एनर्जी यूज करी, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है हमारी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ रखी है, ठीक है, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मैंने लाइट को यूज किया, लाइट को यूज करके अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहा है, तो वो होगी हमारी फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो लिख दें या फिर फोटोकेमिकल लिख दें, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारे तीन टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, ऑन द बेसिस कि हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करानी है, हमें क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, वो दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, हमें उनको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी हम कौन सी दे रहे हैं, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, उसके हिसाब से तीन टाइप्स हैं। अगर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, अगर हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं तो फिर वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी हम देखेंगे इन तीनों के एग्जांपल्स, ठीक है, इन तीनों के एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का।
थर्मल डिकम्पोजिशन का हम एग्जांपल देखते हैं पहले। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो इसके मैं आपको दो एग्जांपल कराने वाला हूं, तो जल्दी से इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारा सॉलिड होता है, इसको अगर मैं हीट कर दूं, क्योंकि हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो हम हीट एनर्जी देंगे, हम उसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने पे ये बन जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारा सॉलिड है और ये हमारी गैस है। तो ये हमारी एक, आप देख रहे हैं, ये हमारा अगर कंपाउंड है कुछ AB टाइप का, तो ये हमारा A हो गया और ये B, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जो कंपाउंड था ये ब्रेक हो गया किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा कंपाउंड है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो गया। क्या प्रोवाइड कराना पड़ा हमको, हीट एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ी, इसलिए ये किस कैटेगरी में आया, थर्मल डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की एक्टिविटी दी हुई है 1.5, एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 1.5 जो दी हुई है आपकी, उसको देखते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। इसके बाद हमारा बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन होती है, इसमें ये भी हमारा सॉलिड बनेगा, ये भी हमारी गैस है और ये हमारी गैस है। तो ये हमारी हो गई। यहां पे आप देख रहे हैं मैंने हीट प्रोवाइड कराई है, मैंने यहां पे क्या किया, हीट प्रोवाइड कराई है। हीट प्रोवाइड कराने से ये हमारा जो एक सिंगल कंपाउंड है वो आगे जाके 3 कंपाउंड्स में ब्रेक हो गया है। तो ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हमारा फेरस सल्फेट है, ये हमारा फेरिक ऑक्साइड है, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। इनके नाम लिख देता हूं मैं। ये है हमारा फेरस सल्फेट है, ये हमारा है फेरिक ऑक्साइड, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब डाइऑक्साइड क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम है, 2 ऑक्सीजन है। और ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों, क्योंकि यहां पे 3 ऑक्सीजन है। तो ये हमारा एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें अब यहां से क्वेश्चन बहुत चांसेस रहते हैं आने के, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट की बात क्या है, इनके आपको ये क्योंकि एक्टिविटी दी हुई है, अब एक्टिविटी यानी एक एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट में मेनली कुछ चीजें हमको ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व करनी होती हैं। तो ऑब्जर्व आप इसमें क्या करते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने का हमें पता ऐसे चलता है कि इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है हीट करने पे कलर चेंज हो जाता है। इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो ग्रीन कलर, इसका मैंने सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है पहले से। ग्रीन कलर होता है, इसका जो कलर हो जाता है वो ब्राउन हो जाता है और ये हमारी गैसेस रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है और चेंज इन कलर भी हो रहा है। तो दो हमको क्या कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिख गए केमिकल रिएक्शन की, तो यानी केमिकल रिएक्शन हुई है कोई। ये ग्रीन कलर का होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्राउन कलर के एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और 2 गैसेस रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका ग्रीन कलर मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये मैंने तैयार कर रखा है, ये होता है इसका कलर। ये मेरे पास सॉल्यूशन जो है ये फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है FeSO4 का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर जो है अभी तो ये सॉल्यूशन है, अगर मैंने इसको सॉलिड स्टेट में लिया होता और फिर मैं उसको हीट कर देता तो फिर क्या होता, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। अभी आपको मैंने सिर्फ कलर दिखाने के लिए इसका सॉल्यूशन बना लिया है, यहाँ पे कलर देख लीजिए आप, ये होता है इसका ग्रीन कलर FeSO4 का, ठीक है। ये FeSO4 का सॉल्यूशन है हमारा फेरस सल्फेट का, ठीक है। तो ये रिएक्शन
अब आपको याद हो जानी चाहिए ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई। थर्मल डिकम्पोजिशन के हमने एग्जांपल देख लिए। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यहां पे हम कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करने वाले हैं यहां पे हम। तो इसका जो एग्जांपल है, काफी अच्छा एग्जांपल है इसका। अगर मैं वाटर जो है हमारा, वाटर में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा दूं, वाटर में से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो वो वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहां पे 2 और यहां पे 2, बैलेंसिंग हो गई। तो वाटर जो हमारा लिक्विड है उसमें अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वो ब्रेक हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा एग्जांपल है। यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये डिकम्पोज हो गया, वाटर जो था एक सिंगल कंपाउंड वो ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यही एग्जांपल हमने उसमें भी देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। वहां पे क्या था, इसका जस्ट उल्टा था। अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दूं, मतलब हाइड्रोजन को बर्न कर दूं, तो वो वाटर फॉर्म कर रहा था, वो कॉम्बिनेशन होता। अगर मैं इसको उल्टा, इसका जो उल्टा रिएक्शन है, अपोजिट रिएक्शन, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर मैंने यहां पे एक चीज मैं लिखना भूल गया, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैंने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो ये हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। तो इसके लिए हमें एक apparatus चाहिए होता है। ये भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.7 दी हुई है एनसीईआरटी बुक में। तो इसके लिए जो हमारा apparatus होता है, मतलब जो हम डिवाइसेस, मतलब केमिस्ट्री में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, टेस्ट ट्यूब वगैरह, उनको हम अरेंज जब करते हैं, हमें कोई रिएक्शन करानी है, उसके लिए हम एक सेटअप तैयार करते हैं, तो उसको हम कहते हैं apparatus। ठीक है, वो सारे जो हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इस टाइप की हमको कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है। यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब्स को हम इन्वर्टेड करके रखते हैं, उल्टा करके रखते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। कार्बन के ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके ऊपर टेस्ट ट्यूब्स को अपोजिट करके रख दिया हमने। ठीक है, इन्वर्टेड करके रख दिया। अब मैंने जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तब क्या हुआ, ये जो टेस्ट ट्यूब थे जिनमें कि वाटर फिल्ड था पहले, अब इनमें क्या, ऊपर की तरफ इनमें वाटर जो है वो वाटर लेवल नीचे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो वाटर लेवल होगा वो नीचे शिफ्ट होता जाएगा धीमे धीमे। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब में ऊपर जो है वो एक गैस फिल्ड होती जा रही है, एक गैस जो है वो ऊपर उसमें फिल्ड होती जा रही है। तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है। जो आपको ज्यादा अमाउंट में दिख रही है, मतलब ऊपर, जिसमें ऊपर की तरफ ज्यादा खाली जगह है, ऊपर की तरफ जो खाली जगह है वो ज्यादा है, मतलब वहां पे ज्यादा गैस है। या फिर मैं ऐसे कहूं, जिसमें वाटर जो है वो ज्यादा नीचे है, वाटर जिसमें नीचे चला गया थोड़ा ज्यादा, वो हमारी हाइड्रोजन है। और जिसमें ऊपर थोड़ी कम जगह है वो हमारी ऑक्सीजन है। क्यों? क्योंकि अभी आपने रिएक्शन देखी थी, उसमें 2H2O से हमारा फॉर्म हो रहा था 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। डायग्राम को हटाते हैं दोबारा से, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। रिएक्शन क्या थी, 2H2O से बन रहा था हमारा 2H2 प्लस O2। तो क्वेश्चन आता है कि जब हमने उसको एक्सपेरिमेंट को किया, तब हाइड्रोजन जो थी वो हमको ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों मिली, हाइड्रोजन हमको ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों मिल रही है? क्योंकि हमको रिएक्शन बता रही है कि जितनी, अगर हमको ऑक्सीजन का 1 है तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन के 2 होने चाहिए। यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे तो 1 लगा सकते हैं ना। ये हमको क्या बता रहा है कि O2 का 1 मॉलिक्यूल है, ये हम यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन हमको उसमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हमने उसका डिकम्पोजिशन करा दिया। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा जो इसका टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, फोटो केमिकल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, लाइट। यहां पे हम लाइट एनर्जी को यूज करने वाले हैं। लाइट एनर्जी का यूज करके हम क्या करेंगे, कंपाउंड का
डिकम्पोजिशन कराएंगे। तो इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं। इसका एग्जांपल होता है हमारा AgCl। इसके ऊपर AgCl मैंने एक कंपाउंड है, उसको मैंने किसी वेसल में लिया, एक बाउल में लिया, उसको मैंने प्लेट जैसे में लिया और उसको मैंने सनलाइट में रख दिया। उसको जब मैं सनलाइट में रख दूंगा, यानी उसके ऊपर मैंने क्या डाला, लाइट। सनलाइट में जब हमने उसको रखा तो वो ब्रेक डाउन हो गया। Ag यानी सिल्वर, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है। Ag हमारा जो सिंबल है वो सिल्वर का होता है और Cl हमारा क्लोरीन है। Ag प्लस क्लोरीन गैस उसमें से रिलीज हो जाती है Cl2। ठीक है, ये हमारा सॉलिड होता है, ये भी हमारा सॉलिड है और ये हमारी गैस जो थी उसमें से इवॉल्व हो गई। बैलेंसिंग कर देते हैं 2 2, तो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है। AgCl के ऊपर मैंने AgCl को रखा एक बाउल में, एक प्लेट में, उसके ऊपर जब मैंने लाइट रखी, उसको जब मैंने सनलाइट में रखा, उसके ऊपर लाइट डाली, तब वो क्या हुआ, वो ब्रेक हो गया Ag और Cl2 में। ये हमारा सिल्वर है, ये हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा है सिल्वर, ये हमारा है क्लोरीन। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो गया। क्या करने पे, जब हमने उस पर लाइट डाली तो लाइट की वजह से डिकम्पोज हुआ है, तो ये हो गई हमारी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अच्छा, यहां पे हमने सारे टाइप्स तो पढ़ लिए। अब है एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन चाहे कोई सा भी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे फोटोकेमिकल हो चाहे ना हो, कोई सा भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, उसको हमें रिएक्शन को अगर कराना है तो हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही है। क्या ये ऑब्जर्व हुआ अभी तक? भाई हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा, उसमें हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड कराई। जब तक हम हीट एनर्जी नहीं देते वो रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था, ये रहा एग्जांपल। फोटोकेमिकल में हमने देखा कि लाइट एनर्जी देनी पड़ रही है, तो एनर्जी देनी पड़ रही है तब जाके उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। अगर मैं इस पे लाइट नहीं डालता, मान लेते मैंने इसको सनलाइट में नहीं रखा होता AgCl को, तो सनलाइट में नहीं रखा होता तो ये AgCl ब्रेक डाउन नहीं होता, इस तरीके से नहीं ब्रेक होता। ये तो AgCl बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सनलाइट डाली तो ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अच्छा, और हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल, वाटर जो था हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। भाई जब तक हम उसमें करंट पास नहीं कराते, नॉर्मली हम वाटर में थोड़ी करंट पास कराते हैं, तो वो वाटर है ना अच्छा खासा, वाटर बना हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने उसमें करंट पास कराया वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। यानी जब तक हम करंट पास नहीं कराते वो ब्रेक नहीं होता। यानी अगर मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराना है तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी उसको। और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, जिन रिएक्शंस को कराने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, वो रिएक्शंस क्या होती है हमारी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने क्या जाना था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक रिएक्शंस को अगर हमें कराना है तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। यानी जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है वो सारी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बात बिठा लेनी होगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी सारी एंडोथर्मिक है, क्योंकि उनके लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, चाहे हम हीट दें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी दें, चाहे लाइट दें, है तो एनर्जी, और एनर्जी प्रोवाइड करा दें तो वो होगी एंडोथर्मिक। इस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और पॉइंट बता दूं इस रिएक्शन के बारे में। ये जो रिएक्शन है इसका यूज हम करते हैं फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जा सकता है, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ मैं एक और बात बता दूं, यही सेम रिएक्शन होती है अगर मैं यहां पे कंपाउंड ले लेता हूं AgBr, मतलब सिल्वर क्लोराइड की जगह मैं सिल्वर ब्रोमाइड ले लूं, सिल्वर ब्रोमाइड, तो यहां पे बस कुछ नहीं होता, यहां पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, Br2। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी सेम रिएक्शन होती है, उसपे भी अगर मैं लाइट डालूंगा तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को देख लिया है, तीनों टाइप्स देख लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमने देखी
क्या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं हमारी। तो आई होप आपको ये आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।